Hello students, so let's see the question, and the question says two forces F1 and F2 are acting on a same body and there is acceleration which is shown in the given figure here. So now let's see how to solve the question. So here there is our body which is experiencing force. ये एक body है जिसके ऊपर दोनों तरफ से force लग रहा है. एक F1 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एक F2 डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है. ओके, एंड द फोर्स इज 50 न्यूटन एंड 65 न्यूटन और बॉडी का वेट हमें गिवन है ऑलरेडी 5 kg. सो हाउ टू सॉल्व दिस. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स हमारी क्या होगी, जो टोटल नेट फोर्स होता है, net force, and that is to be F is equals to में F2 minus F1 force. ओके, तो ये तो कितना सिंपली सॉल्व हो जाएगा हमारा, that F2 which is experiencing ये वाला फोर्स जो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें फील हो रहा है बॉडी को, 65 न्यूटन माइनस द फोर्स जो बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है उसी के डायरेक्शन में विच इज 50 न्यूटन. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 15 न्यूटन फोर्स हमारी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है. नाउ बट हमसे क्वेश्चन में फोर्स नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन. ओके, सो इट इज आल्सो सिंपल, F इज इक्वल्स टू में ma. वी ऑल नो मास इनटू एक्सेलरेशन. मास हमें गिवन है बॉडी का 5 kg, फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है 5 न्यूटन, मास इज 5 kg and we have to find acceleration. So simply 5 Newton divided by 5 kg. So we will get our acceleration due to gravity, that is 3 meter per second square after changing its unit in SI system. So here we can easily say our option number B is correct. We understand the question. Best of luck. Thank you.